हेलो दोस्तों, दो चीजें बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अभी सोशल मीडिया ने अपने पूरे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबने सर पर उठा लिया डीए को। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो ये है कि मात्र 2% की वृद्धि हुई है डीए में, और महंगाई के हिसाब से 2% आपको बता दें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी बात, जब सांसद का वेतन 24% बढ़ा, 24% बढ़ा, तो किसी मीडिया ने उसको बोझ नहीं बताया, और इवन कई मीडिया ने सरकार से सवाल भी नहीं पूछे। आप सोचिए, और जब डीए 2%, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनरों को मात्र डीए डीआर 2% बढ़ा है, पूरा सर पर उठा लिया है और सरकार पर बोझ पड़ने की बात बोली जा रही है। सोचिए, ये क्या है? ये किस चीज को दर्शाता है? आपको पता होगा, इसका असली शब्द आप लोग के पास पता होगा। ये दोहरा चरित्र को बताता है। आप खुद सोचिए, मात्र 2% डीए डीआर की वृद्धि हुई, मात्र 2%। शुक्रवार को कैबिनेट का बैठक होता है, मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल मात्र 2% डीए बढ़ाने का अनाउंसमेंट करती है। वो भी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अश्विनी वैष्णव बताते हैं कि ये फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। अब मात्र 2%। आप खुद सोचिए, 2% में कितना बढ़ेगा डीए? अगर किसी की सैलरी 18,000 है तो 18 दूनी 36, 360 रुपया मात्र बढ़ेगा। आप खुद सोचिए, बढ़ना कितना चाहिए था? 3%। क्यों बता रहे? क्योंकि 55.99% हो गया था। तो मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को कुछ नहीं देना चाहती है, ये बात तो क्लियर हो चुका है। आप देख लीजिए, एग्जाम्पल सेट हो गया यहां पर। आपको 55.99% हो रहा था, तो 56% किया जाना चाहिए था डीए, लेकिन किया कितना? मात्र 2% बढ़ाया। अभी कितना मिल रहा है? 53% डीए मिल रहा है सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को। अब मिलेगा कितना? 55%। कितना बढ़ा? मात्र 2%। अगर आपका बेसिक 50,000 है तो 50 दूनी 100, मात्र 1,000 आपका डीए बढ़ेगा। 1 लाख वेतन है तो 1 लाख गुने 2,000 डीए बढ़ेगा। अब सोच लीजिए, और ये बढ़ता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर, और ये जुलाई से दिसंबर 24 का जो एवरेज लिया जाता है उसी आधार पर ये बढ़ता है। अब खुद सोचिए, मात्र 2%। ढिंढोरा पीटा जा रहा, पूरे देश में ढिंढोरा पीटा जा रहा कि सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। कौन सा बोझ भाई? सरकारी कर्मचारी है, सरकार का ही पार्ट है, इसमें बोझ की क्या बात है? किसी ने यह चीज बताने की कोशिश की कि पिछले 7 साल से सबसे कम डीए बढ़ा है? किसी ने मीडिया बताने की कोशिश की? किसी ने यूट्यूबर बताने की कोशिश की? तो देश की सच्चाई देखो। और आपको बता दे, मात्र 2% हम तो बोलेंगे, मात्र 2%। और 2% कुछ नहीं होता आज के जमाने में। आज के महंगाई के दौर में 2% डीए, आप बोलते हैं ना सरकारी कर्मचारियों का वेतन को समायोजित किया जाता महंगाई के अनुसार से, क्या समायोजित कर रहे हैं आप? आप चाहते तो 3% दे सकते थे। 55.99% हो रहा था, आप वो भी दे नहीं पाए। तो आप पे कैसे भरोसा करेगा सरकारी कर्मचारी? लानत नहीं आता? 1% भी शर्म नहीं आता है क्या? सरकारी कर्मचारी देश का आंख कान नाक होता है, अब उसी के साथ इस तरह का बिहेव किया जाता है। मात्र 2% बढ़ाते हैं, और 7 साल में सबसे कम। आप खुद सोचिए, किस आधार पर आप कैलकुलेशन करते हैं? कौन सा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कि महंगाई इतना बढ़ता है, आपका डीए कुछ नहीं बढ़ता? उससे बढ़िया था कि आप छोड़ दीजिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। इन्फ्लेशन, कोस्ट इन्फ्लेशन पर बात करिए और उसको ऐड करिए कोस्ट इन्फ्लेशन का। जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से इसको भी बढ़ाइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? कोस्ट इन्फ्लेशन नहीं लागू किया जा सकता? सोशल मीडिया में आप देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा। कितना तोहफा? सबका ट्रंक भर जाएगा पैसा से, सबका जेब पैसा से भर जाएगा। इतना पैसा आप डाल दिए हो, मात्र 2% बढ़ाए हो।
दुनिया भर में हल्ला कर रहे हो कि केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा तोहफा, बहुत खुशखबरी। कौन सा खुशखबरी? अरे खुशखबरी की बात है, हम नहीं बोल रहे कि नहीं है, लेकिन इतना बड़ा खुशखबरी की बात नहीं है जितना हाइप दे रही है मीडिया। और केंद्र सरकार कितना पैसा बचा लेगी? 0.99% काट लेने के बाद कितना परसेंट बचा लेगी ये बताए? और जब भी बचाने की बात होती है तो केंद्रीय कर्मचारी सामने नजर आता है। दुनिया में और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। 1,15,00,000 1,15,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का फायदा होगा। सभी जान रहा फायदा होगा, लेकिन कितना दे रहे हैं? मात्र 2%। और मीडिया क्या बता रही है? सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। अरे कितना करोड़? 6614 करोड़। कौन सा बोझ है इतना बड़ा देश के लिए? तीसरा महाशक्ति बनने जा रहे हो आप, और 6614 करोड़ देने में भार पड़ रही है। डीए मद में कितना है? डीए मद में कितना है बताइए? 32-3300 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं। 3292 करोड़, 3692 करोड़ डीए मद में है। डीआर मद में आपको 2992 करोड़ है। तो कौन सा ज्यादा पैसा आप बताओ? किसी सोशल मीडिया ने इस तरह से बताया क्या, डिफाइन किया कि 7 साल में सबसे कम डीए बढ़ा है? और 55.99% हो रहा था तो सरकार ने मात्र 55% किया हो। देश के तमाम कर्मचारी, पेंशनर्स, आप सोचिए एक पेंशन का मिनिमम पेंशन 9,000 बन रहा, 9,000 का 2% आप बढ़ाइए, 9 दूनी 18, 180 रुपया मात्र बढ़ता। तो किसी कर्मचारी का अगर पेंशन 9,000 है तो उसका कितना बढ़ेगा? 180 रुपया। क्या 180 रुपया में क्या खरीद लेगा? कौन सा सोना चांदी खरीद लेगा? कौन सा कुबेर का धन उसे दे दिया गया है? शर्ट पैंट नहीं पहन रहा था, आपने शर्ट पैंट पहना दिया उसे। केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 3% बढ़ाना चाहिए, जिस हिसाब से महंगाई अभी है और देश में चल रही है। आपका अपना वेतन बढ़ाना होता है तो कॉस्ट इन्फ्लेशन नजर आता है, और सरकारी कर्मचारियों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देते हैं, वो भी फिक्स है। हर एक चीज शामिल नहीं है, हर एक आइटम शामिल नहीं है, इसीलिए कम बढ़ता है। तो इसे बदलने की जरूरत है, या फिर उसमें कुछ आइटम डालने की जरूरत है जिससे उनका, सरकारी कर्मचारियों का भी उस हिसाब से बढ़े जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है। आप खुद सोचिए, मात्र 2%, मात्र 2%। सोचिए कितना बड़ा शिगुफा है ये। डीए में 2% की वृद्धि होती है, केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा मिल जाता। कौन सा तोहफा मिल गया? पूरे देश में हाइप किया जा रहा है। और आपको पता होगा सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को आप दे रहे हैं, ना कि प्राइवेट सेक्टर को आप देते हैं इसमें। और कितने हैं केंद्रीय कर्मचारी पूरे देश भर में? 1,15,00,000। कितना फीसदी बढ़ रहा है? मात्र 2%। कितना करोड़ का आ रहा है? 6614 करोड़। इतना बड़ा देश, तीसरा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं आप, और ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने 2% बढ़ा दिया। मीडिया तो और लगा हुआ कि बोझ हो गया सरकार के ऊपर। बोझ? कौन सा बोझ? देश के पूंजीपतियों को जब करोड़ों रुपया माफ कर दी जाती उस समय बोझ नजर नहीं आता, किसी को नजर नहीं आता। सब लोग टीन के चश्मा पहन लेते हैं उस समय। तो ये चीजें हैं, मीडिया को भी सुधारना पड़ेगा और सब लोग कर आवाज उठाना पड़ेगा। मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया से गुजारिश है, इस टाइप से हाइप मत दे। टीआरपी के लिए कुछ भी कर दीजिएगा। सरकारी कर्मचारी पिछले 2-3 महीने से टकटकी निगाहें देख रही थी कि सरकार कम से कम 3% डीए बढ़ाएगी। मिला क्या? 2%। होली पर बढ़ाएगी, होली पर तो नहीं मिला, और शुक्रवार 28 को मिलता है। एक तो लेट। हाँ, ये बात अलग है, एरियर के रूप में आप जनवरी फरवरी आप देंगे, ये बात ठीक है, लेकिन कितना बढ़ा? मात्र 2%। जिस सरकारी कर्मचारियों का अपना बेसिक देख लीजिए, उसका 2% मल्टीप्लाई कर दिए, वही आपका डीए है। 70,000 आपका बेसिक के साथ 1,400 रुपये आपका बढ़ेगा।
किसी का बेसिक 30,000 है तो 3×60 600 रुपया बढ़ेगा। तो यही है, इसी को बहुत बड़ा तोहफा बोला जा रहा है, इसी को मीडिया में हाइप किया जा रहा है। यूट्यूब पर देखिए बहुत सारे वीडियो आ गए हैं, अरे बढ़ गया बढ़ गया, क्या बढ़ गया? कौन सा कुबेर का धन बांट दिया गया? कौन सा कुबेर का धन तुम्हारे पास आ गया 2% डीए में? अरे कम से कम 3% डीए बढ़ना चाहिए था, जो कि अनुमानित था। 55.99% हो रहा था, तो 56% किया जाना चाहिए था, ताकि 8 पे कमीशन भी आने वाला है, उसमें भी उसको लाभ मिलता, फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलता। अब आप अभी क्या हो रहा है, 1.55% जा रहा है। अब खुद सोचो कि सरकार क्या करना चाह रही है, और सरकार 8वां पे कमीशन लाएगी भी तो कितना बढ़ाएगी, आप अनुमान लगा लो। तो हम तो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं, हम निंदा किसी का नहीं करते, लेकिन जो सच्चाई है वो हम दिखाएंगे। 24% अभी तुरंत एमपीए को बढ़ा, तुरंत सरकार अनाउंस करती है मात्र 2% डीए की। अरे आप बढ़ाओ ना, कौन मना किया? बढ़ाओ, किसी को जलन नहीं है तुम्हारे से, तुम कितना ले रहे हो नहीं ले रहे हो, देश की सेवा कर रहे हो क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को भी तो बढ़ाओ। सरकारी कर्मचारी की बात आती है तो तुरंत मुंह बंद क्यों हो जाता है, आंख बंद क्यों हो जाता है, कान बंद क्यों हो जाता है? ये पूछता है भारत। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लेटेस्ट न्यूज हम आते रहेंगे, अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।